मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत खास होने वाला है। 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप लोगों के को बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका सुख का स्थान कहा जाता है, आपके वाहन, गाड़ी, प्रॉपर्टी आदि का स्थान कहा जाता है, आपका माँ का स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर बैठकर गुरुदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन ये रिजल्ट कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ नकारात्मक होंगे। तो नकारात्मक जो प्रभाव आप लोगों को मिलने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय दूंगी, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग इन उपायों के द्वारा अपने जीवन के अंदर जो अक्टूबर के महीने के अंदर बदलाव आने वाला है, उनको सकारात्मक प्रभावों के अंदर बदल सके। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि ये गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करके अक्टूबर के अंदर आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो कि आपके सुख का स्थान है, आपकी माता का घर है, आपका वाहन, प्रॉपर्टी और भवन आदि का घर माना जाता है, जिसके अंदर गुरुदेव उच्च के होकर बैठेंगे और साथ के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। गुरुदेव यहाँ पर बैठकर आप लोगों को कुछ खास और महत्वपूर्ण चीजों के अंदर सकारात्मक परिणाम देने के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव आपकी कुंडली के अंदर नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और जो कि भाग्य का भाव कहा जाता है आप लोगों का। भाग्येश होते हैं आपके गुरुदेव, जो कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर उच्च के होकर बैठेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के बूते के ऊपर जो अब तक आपके जीवन के अंदर परेशानियां बनी हुई थी, भाग्य के कारण आप लोगों का काम बनते बनते बिगड़ रहा था, कोई काम बन नहीं पा रहा था, तो वो सब काम अब आप लोगों के बन सकेंगे और आप लोगों का चारों तरफ से विकास होने लगेगा। और आपके जीवन के अंदर जो परेशानी अब तक बनी हुई थी, भाग्य आप लोगों का साथ नहीं दे रहा था, भाग्य की वजह से आप लोगों के काम अटके हुए थे, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो उन सब के अंदर आप लोगों को अब गुरुदेव बहुत कुछ देने के लिए यहाँ पर गोचर करना शुरू करेंगे। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव का चतुर्थ भाव के अंदर बैठकर गोचर होने से आप लोगों के जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या सकारात्मक आप लोगों को परिणाम मिलने वाले हैं, उन सब की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर मैं करने वाली हूँ। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव के अंदर जाके बैठते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकेंगे। आप यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप वाहन खरीद सकेंगे। यदि आप विदेशों के अंदर स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। आप कोई वीजा लगाना चाहते हैं तो आप लोगों का वीजा जो अब तक नहीं लग पा रहा था, उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप लोगों के घर के अंदर मांगलिक कार्य होंगे। जो लोग अच्छी पोस्ट के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे या जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उन लोगों को जॉब मिल सकेगी। और साथ के अंदर आप लोगों के जो अधिकारी वर्ग थे, उन लोगों के साथ आप लोगों को का जो सामंजस्य वो मिलेगा। आपके अंदर एक परिपक्वता आएगी, आपके जीवन के अंदर एक ठहराव आएगा, और गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव के अंदर बैठकर आपके घर का सुख, मन का सुख, इन सब चीजों के अंदर बढ़ोतरी करने वाले हैं। इस समय आप लोगों को अपने करियर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जो बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ी गलत संगत में जाने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अपने बच्चों का। साथ के अंदर करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी। धन के मामले में थोड़ा शुक्र नीच के हो जाएंगे अक्टूबर के महीने के अंदर, तो आपको धन संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और 9 अक्टूबर को शुक्रदेव आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो कि वहां पर आकर नीच के हो जाते हैं। तो आप लोगों को धन संबंधी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और थोड़ा शुगर के जो पेशेंट है उन लोगों को थोड़ा अपने लिए सतर्क रहना पड़ेगा और अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे और उसकी डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी वाहन यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के लिए अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और 17 अक्टूबर को जब सूर्य देव नीच के हो जाएंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो सरकारी प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बैठकर सूर्यदेव दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हार्ट संबंधी परेशानियां भी परेशान कर सकती है, तो थोड़ा बहुत आप लोग अपना ध्यान रखें, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के लिए आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत आप लोगों को परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर मंगल देव भी गोचर करेंगे। यहाँ पर आकर मांगलिक योग बन जाता है। इस वजह से आप लोगों के यहाँ पर सूर्य भी नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और संतान से मतभेद होने की स्थिति हो सकती है। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ी आर्ग्यूमेंट की स्थिति हो सकती है, थोड़ा बहुत फाइट वगैरह की स्थिति भी हो सकती है। तो आप लोगों को थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। आप दोनों की जो आप लोग के पार्टनर है उनके साथ आप लोगों को थोड़ा सामंजस्य की स्थिति बना के रखना है, और दोनों को वो एक सुखी जीवन जीने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है अंदर ही अंदर। इसके अलावा व्यापार के अंदर भी आप लोगों को थोड़ी
अपने पार्टनर के साथ धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। और साथ के अंदर यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि धन संबंधी आपको व्यापार के अंदर परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को अपने पार्टनर के ऊपर तीखी नजर रखना ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से अक्टूबर के शुरुआती दौर के अंदर आप लोगों को अपने अपने मित्रों, रिश्तेदारों और भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ के अंदर आप लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा और मान प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धि होगी। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद आप लोगों को थोड़ी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि उसके बाद आपके करियर के अंदर थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल रही है कि आपके जो बाकी के 24 अक्टूबर के बाद के जो दिन होंगे उसके अंदर आपको अपने अधिकारी वर्ग के साथ सामंजस्य बना के रखना है। वो जो भी आपको चुनौतियां दे उनको आपको सब सामना कर पूरी समझदारी और परिपक्वता के साथ करना है। इसके अलावा यदि आप लोगों का कोई बड़ा भाई है, उससे थोड़ी बहुत आपकी अनबन चल रही है, तो आप अभी उसके साथ थोड़ा सामंजस्य बैठाने की चेष्टा न करें, क्योंकि अभी आपके 11वें भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यदि आप अपने बड़े भाई को मनाएंगे भी तो भी वह नहीं मानेगा। तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप लोग पहले से लव रिलेशन के अंदर हैं तो आप लोगों की रिलेशनशिप अच्छी चलने वाली है, आप दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे और साथ के अंदर आप दोनों के जो लव लाइफ है वो स्मूथली चलेगी। लेकिन यदि आप लोग किसी को अभी इस समय प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और साथ के अंदर आप लोग यदि काफी टाइम से विदेशी कार्यों के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे तो आपको विदेश संबंधी जो कार्य आपके अटके हुए थे वो सब आप लोगों के पूरे होंगे, क्योंकि गुरुदेव चतुर्थ भाव के अंदर बैठकर हंस नामक योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, आपका घर का वातावरण बहुत सुखमय रहेगा। आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य अवश्य होंगे और साथ के अंदर आप लोगों का घर आध्यात्मिकता से जुड़ जाएगा और आप लोगों का आध्यात्मिकता के अंदर आप लोगों को विश्वास होने लगेगा। साथ के अंदर आप कई धार्मिक यात्राएं भी कर सकेंगे अपने परिवार के साथ। और आप लोग काफी टाइम से यदि ये विदेशों के अंदर संबंधित कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते थे उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी, विदेशों से आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी और जो आपका खर्चा होगा वो भी आपका अच्छे कामों के लिए होगा, किसी अनावश्यक खर्चा आपका इस समय नहीं होगा। साथ के अंदर सूर्य के नीच होने से मंगल का गोचर और साथ के अंदर शुक्र देव के नीच होने से थोड़ी बहुत आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन परेशानियों का सामना करने की वजह से आप लोगों को कुछ नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता रही हूँ, यदि आप लोग ये उपाय करेंगे तो आप लोगों को अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। ये उपाय है कि आप लोगों को एक तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है और मंगलवार के दिन आप लोगों को बंदरों को गुड़ और चने खिलाने हैं। साथ के अंदर आप लोगों को गणेश जी की पूजा करनी है और शनि देव के मंदिर जाकर आप लोगों को हर शनिवार के दिन माथा टेक कर आना है। तो इस तरीके से भाइयों बहनों अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। साथ के अंदर अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।